नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के सारे रूपों में शक्ति रूपा देवी सर्व शक्तिशाली मानी गई है और प्रत्येक महिला में एक देवी का रूप विराजमान रहता है। तो आज मैं आपको शक्ति रूपा एक सशक्त महिला से मिलाने वाली हूँ और उनके जीवन से हमें क्या कुछ प्रेरणा मिलती है। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको देखकर मुझे गाने की एक पंक्ति याद आ रही है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे इम्तिहानों का दौर पार किया है, तो उस इम्तिहान से गुजरने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो शिक्षा की होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा कहाँ और कैसे हुई? मैं बनारस से हूँ, वाराणसी से। जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो इंदिरा गांधी स्कूल था, वहाँ से हुई 10th तक। फिर बिपिन बिहारी चक्रवर्ती कन्या इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर काशी विद्यापीठ से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली से मैंने एमए किया और एनटीटी किया। ओके, इसका मतलब कि आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे प्रकार से हुई है। जी। मैम हिंदी ठीक है, हिंदी से मुझे बहुत लगाव भी है और हिंदी अच्छा लगता है पढ़ने में। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब कि साहित्य में आपकी गहरी रुचि है। जी। मैम, विवाह के कुछ ही समय हुए थे कि आपके जीवन में बड़ी ही दुखद घटना घटती है और आपके पति का निधन हो जाता है और आपकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची भी होती है। तो इस कठिन परिस्थिति को आपने किस तरह पार किया और लोगों ने किस तरह आपका साथ दिया? हाँ, ये तो है कि हमारे साथ हो तो गया था दुखद ही घटना, लेकिन उसमें जो है हमारा परिवार हमारा साथ नहीं छोड़ा। उनका पूरा का पूरा सपोर्ट था। हमारे फादर इन लॉ थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और वैसे तो हम चले गए थे, अपने घर ही चले गए थे, मेरे पापा ले गए थे। लेकिन हमारे ससुराल वाले बहुत बार बुलाए कि नहीं आ जाओ, तुम यहीं पे रहो। और हमारे फादर इन लॉ थे, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ का अनुभव तक नहीं होने दिया कि हाँ, मेरे साथ ये दुखद परिस्थिति आई हुई है। और बहुत प्यार से रखा हमारे ससुराल वालों ने मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आपके जीवन में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई और साथ में आपकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची भी थी। तो इन सारी परिस्थितियों से खुद को आपने किस प्रकार निकाला? सबसे पहले तो देखिए, जो दुखद घटना थी वो तो वाकई बहुत दुखद घटना थी। लोग मैंने हम तो समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हो गया। एज भी कम था और इसके साथ छोटी बच्ची भी थी। तो मुझे किसी ने ये बोला कि जो गिर जाते हैं तो गिरे के साथ कोई गिरता नहीं है, लेकिन चलने वाले के साथ लोग चलने लगते हैं। तो ये है तो बहुत छोटी सी बात, पर बहुत इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। तो मैंने फिर उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया और हम उठे और अपने बच्चे को भी संभाले और एक छोटे से स्कूल में हमने इंटरव्यू दिया, तो मेरा उसमें हो गया। तो एक लाइफ जो है वो थोड़ी सी पटरी पे आ गई और बच्चा भी मेरा पढ़ने लगा, बच्ची भी बड़ी हो गई, समझदार थी वो शुरू से ही। और जो कमी थी वो तो थी ही, पर हमने उन चीज़ों को भी भरपूर करने की उसके लिए कोशिश की कि हाँ, उसको इन चीज़ों की कमी ना हो। और चलती रही लाइफ, ऐसे ही चलती रही जैसे चलनी चाहिए थी। ठीक ठाक चली, कोई दिक्कत तो नहीं आई उस समय लाइफ में। मैम, जैसा कि आपने बताया कि परिवार वालों की सहयोग की वजह से आप उस विकट परिस्थिति को पार कर सके। आपकी बेटी बड़ी हुई, जॉब भी करने लगी और आपका जीवन बड़ा ही अच्छा गुजरने लगा। तभी आपका जीवन एक और करवट लेता है और आपकी बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। उस समय फिर से आपके जीवन का अनुभव
क्या रहा संभाला? हाँ रचना जी, जैसा आपने पूछा कि हम सपने देखने लगे थे, सही बात है। हमने अपनी बेटी को इंटीरियर डिजाइनर बनाया और वो अच्छा कर भी रही थी, उसकी जॉब भी अच्छी लग गई थी। लेकिन वही जो होनी है वो तो प्रबल होती ही है, तो उसको प्रॉब्लम हो गई। लेकिन वो प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसे। उस समय तो हमें लगा कि अब बस ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ, क्योंकि जो कुछ मैंने खोया था और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया और लायक बनाया, एक अच्छी पर्सनैलिटी का मैंने बनाया, और इस तरीके से हो गया तो मुझे लगा कि शायद भगवान कहीं है ही नहीं। लेकिन यही है कि आदमी जब परेशान होता है तो अगर धैर्य से किसी भी चीज़ को आप करिए तो हो सकता है उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। 2-3 साल तो हम बहुत परेशान थे, और ये 2-3 साल में जो हमने ये पाठ पढ़ा कि कैसे-कैसे लोग होते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो वो टाइम बहुत ही कष्टकारी था, लेकिन बहुत आसानी से और समझदारी से हम दोनों माँ बेटी ने और हमारे घर के लोगों ने हमको उस दुख से दूर किया। मैम, आप अपने जीवन के अनुभव से इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ अगर इस तरीके का कुछ है, कोई संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, तो सबसे पहले तो उसे भगवान पे आस्था रखनी चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे टाइम में भगवान को भी भूल जाते हैं। तो भगवान पे अगर आपका विश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, मैं औरतों के लिए ये कहूँगी जो इस तरीके से हैं, उनको सबसे पहले अपने मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत हों और चारित्रिक रूप से भी मजबूत हों, क्योंकि चरित्र जो है वो इंसान का ही आईना है। अगर आप चारित्रिक रूप से गिर गए तो फिर नहीं उठ पाते हैं, और मानसिक रूप से मजबूत अगर होंगे तो आपको चरित्र को भी कोई उँगली नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब कि समाज में लोग जो इस तरीके की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें चरित्र और मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, चारित्रिक रूप से मजबूत हैं, तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आपको कोई मार सकता है पर आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैम, आपकी साहित्य में बड़ी गहरी रुचि है और आप कविताएँ भी बहुत अच्छी लिखते हो। तो मैं चाहूँगी कि दर्शकों को एक अच्छी-सी अपनी रचना सुना दें। प्लीज़ मैम। ठीक है रचना जी, मैं एक कविता आपको ज़रूर सुनाऊँगी जो मैंने लिखी है। एक उजला सा नगमा क्यों न सुना दूँ, तुम मेरे हो ये क्यों न सबको बता दूँ। इस धुली ज़मीं में, ये नीले अंबर में, बस तुम नज़र आती हो। क्यों न इस तस्वीर को मैं दिल में बसा लूँ। बात बसाने तक हो तो मैं बसा भी लेती, पर जिस दिल में घना अंधेरा हो वहाँ तुम्हें कैसे बसा लूँ। अपनापन का पाठ पढ़ी तुमसे, जीने का अंदाज जानी तुमसे, तुम मेरे सब कुछ तुमसे, चलो ये राज आज सबको बता दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप मेरे इस छोटे से स्टूडियो में आईं और अपना अनुभव बताया। थैंक यू।